आशुतोष, रोल्स थ्योरम एक बार एक्सप्लेन करोगे? हाँ सर। बताओ, बोलो। सर उसके 3 कंडीशन है। एफ ऑफ एक्स शुड बी कंटिन्यूस इन द इंटरवल क्रॉस ब्रैकेट एक्स a to b. ठीक है, It should be differentiable in open bracket a to b and f of a is equal to f of b. Then बेसिकली there exists ग्राफ, हाँ ठीक है, बोलो, आगे बोलो। f of c such that f dash of c is equal to 0. हाँ मतलब बेसिकली इस इंटरवल में ग्राफ होना चाहिए कंटिन्यूअस एंड स्मूथ। तो एक पॉइंट मिलता है जहां पे डिफरेंशिएशन जीरो, मिनिमम 1 पॉइंट। ठीक है, इसको सी से डिनोट करते हैं, वेयर डिफरेंशिएशन इज जीरो। ठीक है, तो इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस हो गए थे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, लाइक दिस डिफाइन है -π/2 to 0, दिस डिफाइन है 0 to π/2, फाइंड आउट a and b so that Rolle's theorem satisfied इन दिस इंटरवल, यानी f of -π/2 is equal to f of 2, और इस इंटरवल में ग्राफ कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल, इसमें जो डाउटफुल पॉइंट है जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है, x इज इक्वल टू 0। हाँ, तो पहले कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी, और फिर ये दोनों इक्वल। सॉल्व करोगे इजीली वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन, इसमें क्या आइडिया होता है, बोलो प्रथमेश, तुम बताओ। सर वो हमें लगता है कि वो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, लेकिन वो ax² + bx + c है ना, उसमें ये f dash of x गिवन है हमें, क्योंकि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इन द इंटरवल x बिलोंग्स टू 0 to 1 गिवन है। तो बेसिकली जो एटलीस्ट वाला जो स्टेटमेंट है या मिनिमम वाला जो स्टेटमेंट है, वो हम लोग डिफाइन करते हैं फॉर एफ डैश एक्स। हाँ, ठीक है, तो बेसिकली आप एक फंक्शन फाइंड करोगे जिसका डिफरेंशिएशन है ये बेसिकली इसका इंटीग्रेशन। और सपोज करो इसके इंटीग्रेशन की 2 पॉइंट्स पे 0 और 1 पे वैल्यू सेम आ गया, तो इसका मतलब उसका डिफरेंशिएशन यानी वापस दिस विल बी 0 एटलीस्ट 1 पॉइंट इन x बिलोंग्स टू 0 to 1 में। हाँ, तो फर्स्ट क्रिएट अ फंक्शन g of x ऑफ विच डिफरेंशिएशन इज दिस। या देखो, थोड़ा नेटवर्क इशू हो सकता है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, कॉपरेट करना है ना, कॉम्प्रोमाइज नहीं बोलना चाहिए, कॉपरेट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट इसका इंटीग्रेशन कंसीडर करोगे। आशुतोष, हैंड रेज किया, कोई डाउट है, बोलो। हाँ सर, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो वो रोल्स थ्योरम में आए, लिमिट है, वो कैसे जज करेंगे सर? एक मिनट फिर से बताओ, रोल्स थ्योरम में अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो वो रोल्स थ्योरम का है या एलिमिटी का है, वो जज कैसे करेंगे? यार वो जस्ट तो तुम इस इन्फॉर्मेशन से करोगे ना। एक्चुअली होता है क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सी सेम बनाते हो आप, कोफिशिएंट ऑफ सी सेम बनाते हो। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ सी कितना है, 1। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ सी है 6। इसको फर्स्ट डिवाइड करोगे विद 6, यू विल गेट दिस। सही है। अभी ये आपको सोचना पड़ेगा कि ये एक्सप्रेशन कब मिलेगा। तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे और x इज इक्वल टू कितना पुट करोगे, 1। हाँ, तो इसी से आइडिया आता है। इसका इंटीग्रेशन bx² x इज इक्वल टू 1 b/2, इसका इंटीग्रेशन cx, c का cx, 2 का 2x, और फिर वहां पे x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ओनली c। ठीक है, तो इसी से आइडिया लगता है कि यार इसका तो इंटीग्रेशन करना है, मतलब इंटीग्रेशन के बारे में कमेंट करो कि 2 पॉइंट पे वैल्यू है सेम, तो उसका डिफरेंशिएशन यानी कि वापस से दिस विल बी 0 एटलीस्ट 1 टाइम इन द इंटरवल दिस। तो इसका इंटीग्रेशन कंसीडर करा हम लोगों ने, दिस 0 और 1 पे वैल्यू दोनों कोइंसिडेंटली सेम, z0 इज इक्वल टू z1, यानी कि इस इंटरवल में एक बार इसका डिफरेंशिएशन। तो ऑब्वियसली बात है, a का इंटीग्रेशन है b, तो b का डिफरेंशिएशन हाँ, तो वापस से वही ये विल बी 0 एटलीस्ट 1 टाइम इन x बिलोंग्स टू 0 to 1। सारे क्वेश्चंस में यही आइडिया था जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे सॉल्व किए थे। लाइक दिस क्वेश्चन है, शो दैट देयर एटलीस्ट 1 रूट, एटलीस्ट यानी कि इसका इंटीग्रेशन कंसीडर करो, 0 और 1 पे वैल्यू सेम चेक करो, सेम आ रहा है तो विल बी 0 एटलीस्ट 1 पॉइंट। ठीक है, तो काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। कोई डाउट है लास्ट लेक्चर तक तो बता सकते हो, बोलो। एक ये क्वेश्चन भी ट्राई किया था, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। लाइक f of x is differentiable, twice differentiable, मतलब इसका दो बार डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है, such that f'1 f1 के इक्वल, f'2 upon f2 2, f'3 upon f of 3 3, f of x not equal to 0, यानी f of x से आप कर सकते हो डिवाइड for every value of 1 2 3, then show that the equation this having minimum, यानी इसके मिनिमम के बारे में कंडीशन
कमेंट करना है तो बेसिकली इसका इंटीग्रेशन कंसीडर करोगे, यानी फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन है ये सब, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन, ये स्क्वायर, यहाँ पे डिवाइड, और क्लियरली दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ f dash x upon f of x. वो डिवीजन रूल से समझ में आ जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर है, ऊपर माइनस साइन है, डिवीजन में ही होता है ऐसा। -1 का इंटीग्रेशन -6. हाँ, तो बेसिकली ये लिखा हुआ है ये एक्सप्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0। तो इसकी आप वैल्यू सेम चेक करो कितने पॉइंट्स पे आ रही है। नाउ थिंक एट हाउ मेनी पॉइंट्स या हाउ मेनी प्लेसेस दिस इज सेम और 0। जनरली 0 चेक कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो भी 0, 2 पुट करोगे तो भी 0, 3 पुट करोगे तो भी 0, यानी दिस फंक्शन सेम में 0 भी बोल सकते हो आप एट 3 प्लेसेस। तो इसका डिफरेंशिएशन विल बी 0 एट मिनिमम 3 places. ये 3 प्लेसेस पे सेम, तो इसका डिफरेंशिएशन मिनिमम 2 प्लेसेस पे 0। ठीक है, ओके। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा ही कुछ है, देखते हैं। f of x is a differentiable function such that f of a is equal to f of b is equal to 0, then show that the equation f dash x plus k f of x is equal to 0 having minimum 1 root in x belongs to a to b. अगेन इसके मिनिमम के बारे में कमेंट करना है आपको, मिनिमम रूट्स। तो इसका इंटीग्रेशन यानी अब फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन है दिस f dash x plus k f of x। अच्छा, यहाँ पे f of x नॉट इक्वल टू 0 ऐसा कुछ है नहीं, तो तुम f of x डिवाइड नहीं कर सकते। देखो इसमें करते क्या है ना, आइडिया ये है इसके अंदर, इसको आप दोनों साइड e टू द पावर kx से मल्टीप्लाई कर देते हो। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? e टू द पावर x. अच्छा, e टू द पावर kx कभी 0 होता है क्या? नहीं, तो सॉल्यूशंस इंक्रीज नहीं होंगे यार, है ना। जैसे तुम x - 2 से मल्टीप्लाई करते हो सपोज करो बोथ साइड, तो x कैन बी 2 ना। तो 2 पे ये 0, 0 इज इक्वल टू 0, लेकिन e टू द पावर kx कभी 0 नहीं होगा। अब ये सोच लो ये किसका डिफरेंशिएशन है? e to the power kx into f of x. Now think this is differentiation of which function? So this is differentiation of this function e to the power kx into f of x. f of x. हाँ, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। Now check at how many places या how many points e to the power kx f of x is the same और 0। जनरली 0 चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको इंफॉर्मेशन गिवन है f of a 0, f of b 0। तो एट x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b, दोनों पे आउटपुट कितना आ रहा है बोलो? 0 आ रहा है। तो क्लियरली e to the power kx into f of x is the same at a and b. 2 places a and b, so its differentiation 1 point. will be 0 at least 1 point in the interval x belongs to a to b. a to b। करेक्ट है, हो गया। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं ना, इसके रूल्स थ्योरम के ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं सारे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पोर्शन वो था जो था स्टेबिलिटी ऑफ इनइक्वालिटी, वो थोड़ा सा माइंड में रखना आप लोग। स्टेबिलिटी ऑफ इनइक्वालिटी, ये सब क्वेश्चंस, या तो यहाँ पे ग्राफ वगैरह बना लो, ग्राफ वगैरह नहीं बन रहा है तो इसको लेफ्ट साइड ले आके फंक्शन कंसीडर करो और फिर उसके बारे में कमेंट करो
कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये सब चीजें। ठीक है, शीट सॉल्व करोगे मिलेंगे वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Show that between two successive roots of e to the power x cos x is equal to 1, there is at least one root of e to the power x sin x is equal to 1. तो बेसिकली आपको प्रूव क्या करना है यहाँ पे? बोलो। डिफरेंशिएशन उसका होगा। हाँ, e to the power x into sin x is equal to 1 is the differentiation of e to the power x cos x is equal to y। ये प्रूव करना है और कुछ भी प्रूव नहीं करना है, क्योंकि इसके टू सक्सेसिव रूट्स के बीच में उसका डिफरेंशिएशन इक्वल होता है 0 के। ठीक है, तो ये आप प्रूव कर दो यार। अभी इसमें देखो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे तो ये एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा, तुम्हें इसमें कुछ मैनिपुलेशंस करनी है, e to the power x डिवाइड मल्टीप्लाई जो तुम्हें करना है करो, बस फाइनली ये प्रूव करो कि यार इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आ रहा है। करो ट्राई। करो फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो यार ना, फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। हो गया सॉल्व? ये बोलो हाँ सर। क्या करना चाहिए बताओ। सर वो e to the power x डिवाइड में लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड लेके गए। तो बेसिकली तुम ये बोल रहे हो क्या? हाँ सर। अभी बताओ। फिर डिफरेंशिएट किया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हो गया माइनस साइन एक्स ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर का इट इज, और माइनस एक्स का -1 ये कैंसिल, और फिर इसको वापस से डिवाइड और लेफ्ट साइड, तो ये हो गया ई टू द पावर साइन एक्स इज इक्वल टू, बस इतना ही प्रूव करना था। इसका डिफरेंशिएशन है ये, तो इसके टू सक्सेसिव रूट्स में मिनिमम वन रूट आएगा इसका, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू 1। करेक्ट है। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो नहीं होगा यार ना, वहां पे e टू द पावर x प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा बेसिकली, तो ये एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करते हैं। इसमें कोई डाउट है बोल सकते हो यार, इसमें कोई डाउट है बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करो। ये मल्टीपल करेक्ट है, वन ऑप्शन और मोर देन वन ऑप्शंस आर करेक्ट, वन ऑप्शन और मोर देन वन ऑप्शंस आर करेक्ट। f1 गिवन है 2, f2 गिवन है 8, f3 गिवन है 18, f of x is differentiable then
एटलीस्ट इसको लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो ये हो गया एफ डैश एक्स माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स माइनस 4x ये किसका डिफरेंशिएशन है बोलो? एफ ऑफ एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस सी। ये चेक कर लो कि इसकी वैल्यू, ये वैल्यू कितने प्लेसेस पे सेम आ रहा है। सपोज करो 10 प्लेसेस पे सेम आ गया तो उसका डिफरेंशिएशन यानी कि दिस विल बी 0 एट 9 प्लेसेस, और ये 9 प्लेसेस पे 0 आ रहा है तो इसका भी डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0 एट एटलीस्ट 8 प्लेसेस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, करो ट्राई करो। सो फाइनली क्या आंसर है फिर बोलो? ऑप्शन ए। नहीं, ऑप्शन ए थोड़ी आएगा, वो तो ये बोल रहा है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x फॉर एवरी वैल्यू, मतलब इनफिनिट सॉल्यूशंस। भाई हमेशा इसके इक्वल होना जरूरी थोड़ी है, और भी तो फंक्शन आ सकते हैं ना, थोड़ी कि 3 वैल्यूज पे सेम आ गया तो सेम ही हो गया। एफ ऑफ एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस सी एट x इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ 1 गिवन है 2 एट x इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ 2 गिवन है 8 एट x इज इक्वल टू 3, एफ ऑफ 3 गिवन है 18। तो ये वैल्यू भी सी और सी सेम, तो बेसिकली दिस इज सेम एट हाउ मेनी प्लेसेस? 3 places. हाँ, तो इसका डिफरेंशिएशन सेम एट 2 प्लेसेस। 2 places. इट्स डिफरेंशिएशन यानी कि दिस विल बी 0 एट लीस्ट 2 places. 2 प्लेसेस, यानी कि 2 सॉल्यूशंस हो गए। और फिर इसका डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एट लीस्ट 1 प्लेस। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। अब बताओ क्या आंसर है? ओनली डी। एक ही पॉसिबिलिटी है, ऑप्शन डी। ये आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में ना, ये प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन। तो बहुत सिंपल होता है, टफ जैसा कुछ है नहीं इसमें ना, बस इसका इंटीग्रेशन कंसीडर करके, इंटीग्रेशन निकालने में थोड़ा सा वर्क है कि इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए। कई बार इजी होता है, कई बार थोड़ा सोचना पड़ता है आपको। बस इंटीग्रेशन फाइंड करके उसको कुछ पॉइंट्स पे सेम प्रूव कर दो, हो गया। तो इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज LMBT। ये बोर्ड्स में भी है, CET में काफी इंपॉर्टेंट है, और जेईई मेंस एडवांस में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेईई मेंस एडवांस में क्वेश्चन थोड़ा अच्छा होता है, वहां पे इसको इंटीग्रेशन मिक्स करके फिर क्वेश्चंस बनाते हैं। बाकी CET और मेंस में क्वेश्चन थोड़ा इजी होता है, ठीक है, और मतलब इजी होता है ना, ऐसा टफ नहीं होता। तो LMBT का फुल फॉर्म है लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम समझने का ट्राई करना, काफी इजी है। कंडीशंस इसके भी हैं जैसे रोल्स थ्योरम के कंडीशंस थे वैसे ही।
सिंपल कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, मतलब ग्राफ ब्रेक नहीं करना चाहिए इन द इंटरवल x belongs to a to b. Second, f of x is differentiable in x belongs to a to b. f of a is equal to f of b. This condition ये कंपलसरी नहीं है, मतलब f of a और f of b सेम आएगा ऐसा कुछ बोल नहीं सकते हम लोग, डिफरेंट भी आ सकते हैं, ठीक है। दिस पॉइंट ए, इस पे आउटपुट है f of a, लेट्स से ये ऊपर कहीं चला गया, दिस पॉइंट b और इस पे आउटपुट है f of b। फंक्शन मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट, इसको बोल देते हैं p या फिर a बोल दो, टू दिस पॉइंट b। ग्राफ स्मूथ है, कंटिन्यूअस है, ब्रेक नहीं करेगा, शार्प पॉइंट नहीं आएगा कहीं पे भी, है ना। ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी पॉसिबल है ना, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग एनीथिंग कुछ भी पॉसिबल है। तो इस चीज को थोड़ा फील करने का ट्राई करना। सपोज करो आप इसको थोड़ा ऐसे ऊपर कहीं पे लेके जाते हो तो अच्छा, एक पॉइंट और, ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड का स्लोप क्या आने वाला है बोलो? f of b माइनस f of a अपॉन b माइनस ए, सॉरी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अभी काफी सिंपल सा पॉइंट है। आप जब इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ मूव करोगे, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग कुछ भी, तो बीच में एक पॉइंट सा जरूर आएगा है ना, जहां पे लेट्स से इस तरीके से कुछ मूव करते हैं, तो वन पॉइंट विल बी देयर ऑन विच slope of tangent, slope of tangent will be equal to slope of AB। AB। इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी है, उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इस चीज को बस थोड़ा सा फील करने का ट्राई करो भैया ना। जैसे A और B दोनों पे सेम होता था, तो सेम है यानी f of b माइनस f of a कितना आ गया? 0 रूल्स में। तो वहां पे ऑब्वियसली बात है, तुम इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ मूव करोगे, ग्राफ कंटिन्यूअस है, स्मूथ है, शार्प पॉइंट वगैरह नहीं है, तो 100% एक पॉइंट आना चाहिए ना जहां पे स्लोप विल बी इक्वल टू दिस स्लोप। यानी कितना स्लोप? 0। वैसे ही अभी दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट आप मूव करते हो, ये कॉर्ड है, इसका स्लोप है कुछ भी 2 3 4 एनीथिंग y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। आप इधर कहीं पे मूव करते हो लाइक दिस, ऐसे कुछ है ना, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एनीथिंग कुछ भी पॉसिबल है। तो 100% देयर शुड बी एटलीस्ट वन पॉइंट। अभी तो बहुत सारे पॉइंट्स हो गए इस ग्राफ में, तो बाकी एटलीस्ट वन पॉइंट विल बी देयर जहां पे स्लोप टेंजेंट का इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AB। ये क्लियर हो गया? हाँ। ठीक है। Then there exists at least one point C belongs to A to B, and in the given interval where f dash C is equal to slope of MAB। MAB, और MAB है this y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मिनिमम क्यों बोल रहे हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स पॉसिबल है भैया ना। देखो इस तरीके से आपने कुछ बनाया, सपोज करो ऐसे कुछ, तो फिर बहुत सारे पॉइंट्स पॉसिबल है, दिस और दिस। ये क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, ये पॉइंट है C और f डैश C। बेसिकली जो कर्व आपको गिवन है उसको डिफरेंशिएट करोगे और वहां पे x इज इक्वल टू पुट करोगे C। ठीक है, ये है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये इजीली आ जाएगा। एक पॉइंट और, थोड़ा इसको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो लाइक y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। ये समझ रहे हो? पोजीशन फाइनल माइनस पोजीशन इनिशियल अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, और f डैश C यानी इस कर्व को डिफरेंशिएट किया है, दिस इज इंस्टेंटेनियस। हाँ, तो ये होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज एंड दिस इज इंस्टेंटेनियस
rate of change. So there exists at least one point जहाँ पे instantaneous rate और average rate दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाती है। इक्वल। ये है बस इतना सा। इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। नहीं। ठीक है, एग्जांपल करते हैं। लाइक f of x is equal to ln x find c corresponding to ln bt in the interval x belongs to 2 to 5। ये क्वेश्चन। तो ln x clearly continuous and differentiable. f dash c is equal to f of 5 minus f of 2 upon 5 minus 2। f dash c f x को डिफरेंशिएट करो 1 upon x, x is equal to c यानी 1 upon C। ये हो गया ln 5 minus ln 2 upon 5 minus 2 यानी कि 3। फाइनली c is equal to 3 upon ln 5 minus L F यानी कि 3 upon ln 5/2। 5/2। खैर वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। फाइनली बाकी आंसर आपका ये ln 5 minus ln 2। ठीक है, दिस कैन बी रिटर्न एज दिस। ये क्लियर? हाँ। ओके, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। यार ये इंपॉर्टेंट है और इतना ही क्वेश्चन आता है बस, है ना। सीईटी तक जैसे इतना ही क्वेश्चन आता है कि डिफाइन करो सी को कॉरस्पॉन्डिंग टू एलएमवीटी इन द इंटरवल दिस। कुछ भी नहीं करना, जस्ट इतना करना है, एफ डैश सी इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। सी फाइंड कर लो, हो गया। ठीक है, बाकी और अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं, कैसे बनते हैं वो देखेंगे अभी। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। f of x is equal to px square plus qx plus r quadratic parabola, then show that value of c in the interval this alpha to beta regarding LMVT is the midpoint of alpha and beta। अगेन कुछ भी नहीं करना है, f डैश c इज इक्वल टू क्या बोलो, f ऑफ बीटा माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा। फाइनली प्रूफ क्या करना है, c इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ अल्फा एंड बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। बस इतना प्रूफ करना है। f डैश c इसको डिफरेंशिएट करो, 2px प्लस q x इज इक्वल टू c यानी 2pc प्लस Q f of beta p beta square plus q beta plus r minus f of alpha p alpha square plus q alpha plus r upon beta minus alpha। r cancel, p common, remaining is beta square minus alpha square, so beta plus alpha into beta, बीटा माइनस अल्फा। q common, beta minus alpha upon beta minus alpha, beta minus alpha ये सब कैंसिल। ठीक है। रिमेनिंग पार्ट है दिस 2pc प्लस q इज इक्वल टू p टाइम्स बीटा प्लस अल्फा प्लस का q, ये भी कैंसिल, p इज आल्सो कैंसिल्ड। फाइनली c इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। बस इतना ही प्रूफ करना। तो बेसिकली ये जो क्वाड्रेटिक पैराबोलाज होते हैं, हालांकि इसका यूज होता नहीं है, ठीक है, फिर भी कोई क्वेश्चन बन सकता है। सपोज करो आप इस इंटरवल में डिफाइन कर रहे हो क्या, LMBT दिस इज अल्फा, ये एक्स कोऑर्डिनेट है बीटा। LMBT का मीनिंग ये हो गया कि इस इंटरवल में एक पॉइंट वेयर स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू स्लोप ऑफ B2 अल्फा AB। मतलब तो ये आता है C इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। हाँ बस हो गया। बोलो कोई डाउट है तो बताओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पॉजिटिव नंबर्स और b है ग्रेटर देन a। अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन को देख के क्या फीलिंग आ रहा है वो देखो, वो समझो। दिस इज लाइक y2 minus y1 x2 minus x1। फंक्शन क्या कंसीडर करना चाहिए ये बताओ। हाँ ठीक है, LMVT। अच्छा, बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे पहले 2 पॉइंट्स लिख देना है ना, क्लियरली फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक, LMVT f dash c is equal to, अच्छा इन द इंटरवल दिस अप्लाई कर रहे हैं ना, a to b में अप्लाई कर रहे हैं, ln b माइनस ln a अपॉन b माइनस a। f dash c यानी डिफरेंशिएट करोगे 1 अपॉन x, x इज इक्वल टू c यानी कि 1 अपॉन c, ln b माइनस ln a अपॉन b माइनस a। अब नेक्स्ट ये बताओ ये कैसे रिलेट करोगे दिस और दिस। सर हमने वो कंसीडर किया है ना कि a to b में a मस्ट बी स्मॉलर देन b होगा ना, क्योंकि हाँ, यानी फिर कि c बिलोंग्स टू a to a to b c ग्रेटर देन a लेस देन b। और ये सब पॉजिटिव नंबर्स हैं। पॉजिटिव नंबर्स का रेसिप्रोकल इन इक्वेशन साइन नो चेंजेस। चेंजेस, यानी कि 1 अपॉन a 1 अपॉन c और 1 अपॉन b। अभी नेक्स्ट बोलो। अब c की वैल्यू, हाँ बस ये हो गया, 1 अपॉन c की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो यही आपको प्रूव करना था। 1 अपॉन b स्मॉलेस्ट, फिर ln b माइनस ln a अपॉन b माइनस a और फिर 1 अपॉन a। सेम क्वेश्चन बोर्ड्स में भी है, आने के चांसेस काफी ज्यादा है इसमें। बोर्ड्स में ये आता है तो 4 5 लाइंस एक्स्ट्रा और ऐड कर देना है ना। फर्स्ट लाइन हो गया कंटिन्यूअस है, सेकंड लाइन हो गया डिफरेंशिएबल है, फंक्शन अलग से करके ln x का डिफरेंशिएशन ये। तो बेसिकली कितने नंबर का क्वेश्चन है डिपेंडिंग ऑन दैट आपको इसके अंदर कुछ लाइंस और ऐड करनी है। जस्ट थोड़ा सा पागल बनाना होता है वहां पे और कुछ भी नहीं है ना, उसमें तो तुम एक्सपर्ट हुई। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, इंपॉर्टेंट है, बाकी इजी क्वेश्चन है। कुछ टफ जैसा लग रहा है तो बोलो। एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा माइंड में रखना, दिस क्वेश्चन, क्योंकि सिंपल है, इजी है और इसके आने के चांसेस काफी होते हैं एक्चुअली। देखो होता है क्या, इजी क्वेश्चंस कहीं पे भी फिट हो जाते हैं, अच्छे क्वेश्चंस फिट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और, f ऑफ 1 गिवन है आपको, लेट्स से 5, f dash x greater than or equal to 2, f of x is differentiable function, then find minimum value of f of 3। एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा माइंड में रखना, f of 4 कर लेते, ये साल मेंस में भी आया था, बहुत इजी क्वेश्चन है। आशुतोष क्या करना चाहिए बोलो। सर f डैश x ग्रेटर देन 2 है, मतलब वो एक क्या बोलते हैं उसको, लीनियर ही होगा ना एक फंक्शन सिर्फ x में। नहीं यार, तुम समझ रहे, इक्वल टू 2 थोड़ी बोला है, इक्वल टू 2 होता तो f of x will be 2x plus c, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब ये हो सकता है ना 8.2 हो, फिर 3 भी चला गया हो, 4 भी चला गया हो, 5 भी चला गया हो, वैल्यू चेंज हो सकती है। इक्वल टू 2 नहीं बोला है भाई, लीनियर फंक्शन का डिफरेंशिएशन चेंज होता है या फिक्स होता है? फिक्स। हाँ तो फिक्स नहीं है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जैसे ऐसे कुछ
यहाँ पे डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, यहाँ पे फिर 1 फिर 2 3 4 5 6, तो इसके आगे तो इंक्रीज ही हो रहा है ना कंटेंट्स। एक काम करो, इसको ऐसे कर लो, फिर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है ना, इसको ऐसे कर लो, इससे रिक्वायरमेंट है नहीं इसका, फिर भी करना चाहो तो कर सकते हो ऐसा। f dash x greater than equal to 2 for every value of in the interval x belongs to 1 to 4। यार ऐसे नहीं होता वैसे क्वेश्चन ना, ये नॉर्मल ही क्वेश्चन है। f dash x greater than equal to 2, कौन बताएगा इसको? f of 1 f of 4 इन सबसे कैसे रिलेट करोगे बोलो? वही LMBT अप्लाई कर दो ना, इन द इंटरवल 1 to 4 हाँ, तो f dash c is equal to f of 4 minus f of 1 upon, 4 minus 3, ठीक है, और f dash x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो f dash c भी क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि दिस पोर्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। f of 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 प्लस f of 1, यानी f of 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11, सिंपल क्वेश्चन। इसमें कोई डाउट है बोलो? इंपॉर्टेंट है, इजी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा सा रखना माइंड में, है ना, कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपको इस इंटरवल में LMBT अप्लाई करना है, हो गया। एंड f dash x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दिस टोटल पोर्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, फिर वहां से f of 4। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक पॉइंट और, दिस इज कॉल्ड एज IVT, यानी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कुछ भी नहीं है, ये आपको कंटिन्यूटी में भी बताया था, वही है ये ना। f of x is continuous in x belongs to a to b, ठीक है, तो a से b इस इंटरवल में f of x है क्या? कंटिन्यूअस, यानी f of a to f of b ग्राफ ब्रेक नहीं कर रहा है। तो डेफिनेटली f of x is equal to k where k belongs to f of b to f of a, f of a to f of, b, sorry, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, चलता है, k belongs to f of a to f of b। having at least one solution in, a to b, हाँ बिल्कुल, x belongs to a to b। भाई तुम इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ टेंड कर रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे जितने भी वैल्यूज है y एक्सिस पे, वो सब मिलेंगे ना आपको। हाँ, मिनिमम वन टाइम, मिनिमम वन टाइम का मतलब हो गया वैल्यू ऑफ x, यानी कि रूट, यानी x एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन आएगा, ये समझ रहे हो? मिनिमम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कहीं पे 2 बार कट कर गया होगा ग्राफ में। इसमें कोई डाउट है क्या? एक पॉइंट ये भी, f of x is continuous and f of a and f of b are of opposite signs। Then f of x is equal to 0 at least
या One f of point. x is equal to is equal to 0 having minimum 1 root in x belongs to, A to B. ठीक है। एक पॉइंट अब ये समझने का ट्राई करना, x is equal to a, y coordinate f of a, x कोऑर्डिनेट b और y कोऑर्डिनेट हो गया f ऑफ b। ये लाइन है ए बी, इस लाइन पे कितने पॉइंट्स हैं बोलो? इनफाइनाइट पॉइंट्स। हाँ। ठीक है, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। इसको एक सेकंड के लिए मैं बोल रहा हूँ m1 रेशो m2, वेयर m1 एंड m2 ग्रेटर देन 0, ताकि इंटरनल डिवीजन बने वहां पे। इस पॉइंट को बोल रहे हैं P। सो एवरी पॉइंट या एनी पॉइंट ऑन लाइन AB can be written as अच्छा, लाइन की जगह पे लाइन सेगमेंट बोलना चाहिए। m1b plus m2a upon m1 plus m2 and y coordinate M1 f of B plus M2 f of plus m2 A upon, M1 plus M2. ठीक है। तो ये इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स पॉसिबल हैं उन सब के कोऑर्डिनेट्स आ गए फॉर डिफरेंट डिफरेंट m1 एंड m2। यहां तक कोई डाउट? नहीं। ठीक है, अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करें। ये एक्चुअल ग्राफ नहीं है, एक्चुअल ग्राफ कुछ और होगा ना, इसके ऊपर नीचे कहीं तो आ रहा होगा इस तरीके से। ठीक है, आप सपोज करो इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करते हो, एनी पॉइंट। मेरे को जस्ट इतना बताओ, ये इस पॉइंट है सपोज करो P, तो इसका y कोऑर्डिनेट डेफिनेटली इस ग्राफ पे भी एग्जिस्ट करेगा, यस और नो? भैया आप इस पॉइंट, इस लाइन पे खड़े होकर के लेफ्ट या राइट, स्ट्रेट लेफ्ट या स्ट्रेट राइट आप बॉल थ्रो करते हो, तो डेफिनेटली इस ग्राफ को हिट करेगा ना बॉल। हाँ सर। उसके रिगार्डिंग एक्स एक्सिस पे एक वैल्यू भी आएगा। भाई इस लाइन पे खड़े होकर के स्ट्रेट लेफ्ट या स्ट्रेट लाइन राइट में कोई बॉल थ्रो करते हैं और वो बॉल सपोज करो एक इस ग्राफ को हिट करता है, तो यहाँ पे ए और बी इंटरवल में एक बल्ब ग्लो होगा। तो ऐसा कोई पॉइंट है क्या ए टू बी में इस लाइन पे जिससे स्ट्रेट लेफ्ट और स्ट्रेट राइट में मैं बॉल थ्रो करूं और यहाँ पे बल्ब ग्लो ना हो? ऐसा पॉसिबल है क्या? ठीक है, तुम कहीं भी चल जाओ, इससे तुम लेफ्ट या राइट में बॉल थ्रो करोगे, यहाँ पे भी सपोज करो इसका y कोऑर्डिनेट है लेट्स से 5, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट भी कितना आएगा? 5 आएगा। और इस डेफिनेटली एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट, समझ गए? हाँ। ठीक है, तो बेसिकली जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पे हैं इन सबके y कोऑर्डिनेट्स आपको इस ग्राफ पे भी मिलने वाले हैं।
और इन y कोऑर्डिनेट्स के रिलेटिव में रिगार्डिंग डेफिनेटली वहां पे एक x कोऑर्डिनेट भी आएगा। कहने का मतलब ये है f of x is equal to this m1 f of b plus m2 f of A upon m1 plus m2 will be having at least one solution in A to B. one solution in x belongs to A to B। इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। ओके डन, क्वेश्चंस पे आते हैं। f of x is differentiable function then show that there exist some alpha and beta belongs to 1 to 4 such that f square 4 minus f square 1 is equal to 6 times f of alpha into f of beta, f dash beta। ये आपको प्रूफ करना है। अल्फा एंड बीटा लाइज इन द इंटरवल 1 to 4। हाँ, देखो कैसे करते हैं इसको। तो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हाँ, अभी ये तो कुछ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 टाइप है, तो इसके नीचे तो आप x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 1 ये डिवाइड करोगे, ठीक है। तो ये 100% LMVT से एक पॉइंट आ गया वेयर डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू दिस, इसको बोल देते हैं f डैश। और ये कहां से आ रहा है? LMVT से, समझ गए? ठीक है, तो यहाँ पे था 6, 3 into 2, 3 यहाँ पे डिवाइड और रिमेनिंग 2 इधर डिवाइड। ये समझने का ट्राई करो। ये है f of 4 प्लस f of b। बेसिकली आपने एक लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड किया बोलो? 1:1 में। तो मिड पॉइंट हो गया f of 1 प्लस f of 4 अपॉन 2। इस y कोऑर्डिनेट के रिगार्डिंग x, सॉरी ये y कोऑर्डिनेट इस ग्राफ पे भी आएगा कहीं तो, और इसके रिगार्डिंग डेफिनेटली एक पॉइंट भी मिलेगा। हाँ, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या? f of अल्फा। अल्फा बिलोंग्स टू 1 to 4। ये IVT से आ रहा है, IVT इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो यही होता है IVT का यूज। आप इस लाइन को किसी भी रेशियो में डिवाइड कर दो, वो रेशियो ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको अपने आप से ना कि किस रेशियो में डिवाइड किया हुआ है। तो किसी भी रेशियो में डिवाइड कर दो, इंटरनल डिवीजन होना चाहिए, एक्सटर्नल करोगे तो पॉइंट लाइन के बाहर। तो इस लाइन को किसी भी रेशियो में डिवाइड करोगे, उस y कोऑर्डिनेट, वो y कोऑर्डिनेट इस ग्राफ पे भी आएगा, दिख रहा है ना आपको। और उस y कोऑर्डिनेट के रिगार्डिंग एक x वैल्यू जरूर मिलेगी तुम्हें यहाँ पे। तो सपोज करो इसको मैं बोलता हूँ c, तो ये क्या हो गया? f ऑफ C, और ये f ऑफ c तो यही है ना, इसके इक्वली तो है दोनों, f ऑफ c और p का y कोऑर्डिनेट सेम। अंडरस्टूड? नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। देखो यार, कोई डाउट है आप लोग बोल दो, है ना, प्रॉब्लम नहीं। ऐसे भी सब लोग रिप्लाई नहीं करते हमेशा के जैसे, तो जिसको भी डाउट आता है, जो समझना चाहता है, आराम से बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। f of x is differentiable function, then there exists some alpha and beta in the interval 1 to 4 such that 3 times f of 4 square plus f of 4 into f of 1
minus 4 times f of 1 square is equal to k times f of alpha into f dash beta. Find k. ये क्वेश्चन, ये ट्राई करो. इसको फैक्टराइज करना है, वो कुछ भी नहीं करना है ना, जस्ट इसको फैक्टराइज करना है. क्या आंसर आ रहा है बोलो. This is like 3x square plus xy minus, 4y square. तो ये हो गया अभी this, यार ये होमोजीनियस है ना, फैक्टर्स होते हैं इसके. x कॉमन रिमेनिंग है 3x plus 4y माइनस y कॉमन रिमेनिंग है 3x plus 4y. तो ये हो गया अभी f of 4 minus f of 1 into 3f of 4 plus 4f of 1, इस तरीके से. ठीक है, यहां पे कितना डिवाइड करना चाहिए बोलो. 3 से. ठीक है, डिवाइड और साथ में मल्टीप्लाई. और यहां पे कितना डिवाइड करना चाहिए बोलो. 7. करेक्ट है. किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं वैसे ही, ये सपोज करो 1 है, दिस इज 4, f of 1 f of 4, clearly dividing in the ratio 3:4. 3 ratio 4. 3 4, मैंने ये 4 राइट साइड में भी करेक्ट है. तो 100% वो y कोऑर्डिनेट ग्राफ पे भी आएगा, उसके रिगार्डिंग x एक्सिस पे भी एक वैल्यू. तो यहाँ पे डिवाइड करोगे आप 7 7. दिस कैन बी रिटन एज f डैश बीटा एंड दिस कैन बी रिटन एज f ऑफ, ये LMBT से और ये IP से. Alpha. Here alpha and beta both lies in the interval 1 to 4. तो clearly k is equal to
21 बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। बताओ कोई डाउट है तो, या कुछ डिस्कस करना है तो बोलो, कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। f of x is a differentiable function such that f of is equal to 3 and f of 3 is equal to 11. Then show that f dash c1 plus f dash c2, ये फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, is equal to 8 in the interval c1 belongs to 1 to 2 and c2 belongs to 2 to, मतलब c1 ये 1 to 2 में एक वैल्यू है, c2 ये 2 to 3 इंटरवल में एक वैल्यू है। f dash c1 plus f dash c2 यानी कि डेफिनेटली आपको अप्लाई करना है LMBT। c1 के लिए आप LMBT अप्लाई करोगे इन द इंटरवल 1 to 2 and for c2 LMBT will be applied for in the interval 2 to 3। देखो वैसे आइडिया ये होता है कि आपको f of 1 और f of 3 गिवन है। सपोज करो इसकी कैलकुलेशन में कहीं पे f of 2 आ जाता है, तो f of 2 की वैल्यू पता है क्या हमें? नहीं। हाँ, मतलब कैलकुलेशन में फाइनली केवल f of 1 और f of 3 ही आना चाहिए। तो आप क्या करते हो, बेसिकली ये है 1, दिस इज 3, इस पोर्शन को, इस कंप्लीट लेंथ को आप दिस रेशियो में डिवाइड करते हो। ये रेशियो है कितना? 1:1। इसका यूज क्या होगा वो तुम्हें समझ में आएगा भी ना। तो इसको डिवाइड करते हैं हम लोग 1:1 में। अभी तो 1:1 का मतलब हो गया मिड पॉइंट। पता होता है हम लोगों को x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2। बाकी ये लेंथ कितनी है ये बताओ? 2। और इसे डिवाइड करोगे आप 1:1, तो ये लेंथ कितना हो गया? 1। और ये लेंथ भी कितना आएगा बोलो? 1 तो ये होना चाहिए पॉइंट क्या? 2। यहाँ पे आप डिफाइन करो c1, यहाँ पे आप डिफाइन करो c2। डेफिनेटली फाइनली f of 1 और f of 3 ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। देखो f dash c1 plus f dash c2, ये इंटरवल भी पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन में ना। क्वेश्चन कैसे ही बन सकता है, तो शो दैट था, सब कुछ गिवन है। ये भी बन सकता है f dash c1 plus f dash c2 is equal to k, then find out the value of k। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि this is equal to 8, then c1 and c2 का इंटरवल बताओ। ठीक है, तो c1 का इंटरवल है 1 to 2, c2 का इंटरवल है 2 to 3। f dash c1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 f dash c2 y2 minus y1 upon 2 1 3 1। ठीक है, तो ये तो जस्ट 1 1 ही है। f of 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो रिमेनिंग है ओनली f of 3 minus f of 3 गिवन है कितना? 11। f of 1 गिवन है 3, so 11 minus 3 is equal to 8। बस प्रूव करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा माइंड में रखना, और ये चीज माइंड में रखना है ना, ये चीज माइंड में रखना। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट करना। फाइंड f dash c1 plus 3 times f dash c2, ये क्वेश्चन है। इंटरवल भी आपको अपने आप से डिसाइड करना है, जो गिवन है आपको वो ओनली दिस गिवन है, f of 1 and f of 3। फाइंड करना है ये। यदि तुम इसमें एज इट इज यूज करते हो तो ये f of 2 कैंसिल होगा क्या यहाँ पे बोलो? नहीं कर पाओगे ना, तो वो नहीं आएगा। इसका मतलब इंटरवल कुछ और सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो ये है 1, दिस इज 3, ये लेंथ कितना हो गया बोलो? 2।
and this should be in the ratio. 1:3. तो ये लेंथ कितना आएगा, ये लेंथ कितना आएगा? रेशियो अपॉन टोटल रेशियो टू टोटल 1/2. अमाउंट, यानी कि 1/2 एंड दिस लेंथ, 3/2 आएगा. तो ये पॉइंट कितना होना चाहिए? 1 + 1/2 यानी कितना बोलो? 3/2. 3/2. ये इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले से भी आ सकता है, है ना? 1 × 3, 3 × 1 अपॉन 1 + 3, 9/4 नहीं आ रहा है, सॉरी प्लस आता है, प्लस आता है, प्लस आता है, 6/4 3/2, करेक्ट, वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, यहाँ पे डिफाइन करो C1 एंड इन दिस इंटरवल C2. C2. ठीक है, तो क्वेश्चन था दिस f' C1 प्लस 3 टाइम्स f' C2. f' C1 is f of upon x2 minus x1 plus 3 times f' C2 f of 3 minus f of F/2. upon x2 minus x1 यानी कितना बोलो? 3/2. this 3 Cancel. कैंसिल. बताओ फाइनली क्या आता है? टू न्यूमरेटर दिस 2 टाइम्स, ये कैंसिल हो जाएगा अभी f of 3/2, है ना? एंड रिमेनिंग इज दिस. फाइनल आंसर इज 16. करेक्ट. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है. थर्ड, ये बताओ f' C1 प्लस 3 टाइम्स f' C2 प्लस 2 टाइम्स f' C3 इज इक्वल टू k. k फाइंड करना है. गिवन इंफॉर्मेशन है ओनली दिस f of 1 3 एंड f of 3 11. ये ट्राई करो. अभी 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है इसको. 1 रेशियो, ये कंप्लीट लेंथ कितना है? दिस पार्ट ऐसे भी कर सकते हैं. देखो इस पॉइंट को फाइंड करना है तो ये हो गया 1 रेशियो 5. 5. कर दो डिवाइड इंटरनल डिवीजन. सो 1 × 3 प्लस 5 × 1 अपॉन 5 + 1 8/6. 8/6 यानी कि 3. 4/3. नेक्स्ट ये देख लेते हैं. ये है 1, दिस इज 3 और ये हो गया 4 रेशियो. 2. करेक्ट. So 4 × 3 12, 2 × 1 2, 14/6. 14/6 is 7/3. 1/3. इस इंटरवल में अप्लाई करो C1 C2 एंड यहाँ पे C3. हो गया क्वेश्चन. फाइनल इसका आंसर बताओ क्या है?
24 20 4 एग्जैक्ट 20 24 24 हाँ 24 करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर this is f of this minus f of this upon difference this plus 3 times f of 7 upon 3 minus f of 4 upon 3 upon difference yani given plus 2 times f dash c3 f of 3 minus f of 7 upon 3 upon x coordinates का difference यानी कि 2/3 this 2 cancel इसको simplify वगैरह करोगे सब कुछ यहाँ पे इजीली कैंसिल होता है और फाइंड रहता है this 3 times f of 3 minus f of 1 ये ऑलरेडी गिवन था 11 minus 3 फाइनल आंसर इज दिस 20 करेक्ट एनी डाउट ओके तो ये हो गया एलएमवीटी वगैरह कंप्लीट एलएमवीटी रूल्स आईवीटी कोई डाउट है किसी को तो बोलो नहीं सर next question is next point is geometrical applications ये चैप्टर अभी ऑलमोस्ट 90% हो गया है ठीक है कुछ क्वेश्चंस और अप्रोक्सीमेशंस आशुतोष वो लास्ट में बताते हैं ना वो इजी होता है लास्ट में बताते हैं ये भी इजी है ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस इसमें बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं लाइक रेट वगैरह हो गया कि एक सर्कल है उसका रेडियस इंक्रीज होने का रेट है दिस तो उसका वॉल्यूम एरिया इंक्रीज होने का रेट बताओ ठीक है एक कोन है इसमें आपको बनाना है एक सिलेंडर तो इसका मैक्सिमम वॉल्यूम कितना पॉसिबल है वो बताओ उसके लिए इसका रेडियस और हाइट का रेशियो क्या होना चाहिए ठीक है ये सारी चीजें लाइक एक सर्कल है इसमें एक ट्रायंगल बना रहे हैं तो इसका एरिया मैक्सिमम कितना पॉसिबल है उसके लिए कंडीशंस क्या है वो सारी चीजें ठीक है तो ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस एंड रेट अच्छा एक पॉइंट और लाइक फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डैश एक्स कितना आता है 0 बोर्ड्स में आप एफ डैश एक्स को करोगे 0 वहां से डिफरेंट एक्स फाइंड करोगे आते हैं तो और फिर क्या चेक करोगे एफ डबल डैश एक्स इस पे एफ डबल डैश एक्स आ रहा है नेगेटिव यानी कि कम यानी कॉनकेव डाउन तो वहां पे मिलेगा लोकल मैक्सिमा एंड वेयर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव यानी कि ज्यादा यानी अप यानी लोकल मिनिमम बाकी अभी हम लोग एफ डबल डैश एक्स वगैरह नहीं कर रहे हैं हम जस्ट करेंगे एफ डैश एक्स वहां पे कुछ साइन कन्वेंशन और उसी से डायरेक्ट पता कर लेंगे कि वो मैक्सिमा है या फिर मिनिमा क्लियर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं काफी सिंपल पोर्शन है काफी इजी है और इम्पोर्टेंट है सब में इम्पोर्टेंट है ना जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब में इम्पोर्टेंट है और बहुत इजी होता है मतलब नहीं होता टफ ठीक है स्टार्ट करते हैं काफी सिंपल क्वेश्चन दिस ठीक है रॉड है स्लाइडिंग बिटवीन टू परपेंडिकुलर लाइंस और इसका लेंथ आपको गिवन है ऑलरेडी 10 ये पॉइंट है ए दिस पॉइंट बी कंडीशन ये कांटेक्ट लूज नहीं कर रहा है मतलब ये पॉइंट है मतलब वॉल्स पे हैं वो पॉइंट्स ठीक है ओके इसको थोड़ा सा किया हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ पे पुश और इसका स्पीड आपको गिवन है दिस 5 मीटर पर सेकेंड अच्छा एक पॉइंट और जैसे ये डिस्टेंस है 10 तो ये 10 नहीं है x है तो ये 5 मीटर पर सेकेंड इस x में इंक्रीज होने का रेट है ये समझ रहे हो ओके अच्छा ये बताओ सपोज करो ये इधर की तरफ है 5 मीटर पर सेकेंड और ये पॉइंट भी राइट साइड में लेट से 2 मीटर पर सेकेंड तो x में इंक्रीज होने का रेट क्या होगा अभी 3 मीटर पर सेकेंड हाँ यार ये ध्यान रखना ना ये ध्यान रखना
ये इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड है, तो फिर x में इंक्रीज होने का रेट क्या होगा? 7 मीटर पर हाँ बस ये इतना माइंड में रखना है ना। तो बेसिकली क्वेश्चन को केयरफुली देखना, कहने का मतलब जैसे था अभी तो ये पॉइंट्स फिक्स है यहाँ पे ना, ये पॉइंट फिक्स है, ठीक है। तो क्वेश्चन है दिस, बी ए गिवन है, आपको 5 मीटर पर सेकेंड आपको फाइंड करना है बीपी। when x is equal to 6 मीटर। सॉल्यूशन देखो, एक मेथड तो ये है कि ये डिस्टेंस है x, दिस है y, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया बोलो? 100 100। अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम, तो ये हो गया 2x dx अपॉन dt प्लस 2y dy अपॉन dt, और राइट साइड में डिफरेंशिएशन 0। 2 and 2 कैंसिल, y dy by dt इज इक्वल टू माइनस x dx अपॉन dt, और फिर ये डिवाइड, ठीक है। तो ये हो गया dy by dt इज इक्वल टू, नेगेटिव क्यों आ रहा है ये बोलो? वो नीचे जा रहा है नेगेटिव x बेसिकली वो डिस्टेंस कम हो रहा है तो नेगेटिव है ना, बाकी आंसर आपको पॉजिटिव ही बताना है। तो ये हो गया 6, ये 8, dx अपॉन dt ऑलरेडी गिवन है 5, सो फाइनली स्पीड ऑफ b कितना आ गया है? 30/8 हाँ, या फिर 15 अपॉन, 4 मैं इसमें सेंटीमीटर मीटर्स इन सब का दिक्कत 9th क्लास तक होता था, अभी नहीं होता है, ठीक है। मीटर सेंटीमीटर इन सब प्रॉब्लम था वो 9th या 10th क्लास तक ही होता था, है ना। 11th 12th में सब प्रॉब्लम्स नहीं होती है, इवन आपको यूनिट्स गिवन भी नहीं होती है। चलो ओके है ना। एक क्वेश्चन इसको तुम इस तरीके से भी कर सकते हो यार, फिजिक्स के तरीके से, लाइक क्या करते हो वहां पे बोलो? सपोज करो एक क्वेश्चन फिजिक्स में रहा होता तो क्या करते हो वहां पे? सर वो कॉन्स्ट्रेन और वो उसका हाँ मतलब इसका लेंथ तो फिक्स ही रहेगा ना, तो बेसिकली इस वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट और इस वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट दोनों शुड बी, अरे ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट इक्वल कर दो, ठीक है, तो भी आंसर आ जाएगा, वो तुम कर सकते हो अपने आप से। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एक बॉल है स्फेरिकल, इसका रेडियस इंक्रीज होने का रेट है दिस, आपको फाइंड करना है इसका वॉल्यूम इंक्रीज होने का रेट एट, जब इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, जस्ट मेरे को ये बताओ स्फेरिकल बॉल वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई। 3πr³ हाँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ठीक है, तो ये हो गया dv अपॉन dt इज इक्वल टू 4/3 पाई, सब कुछ कांस्टेंट, 3r स्क्वायर dr अपॉन dt कुछ भी नहीं है, बस वैल्यू पुट करो, हो गया। तो ये हो गया 4/3 पाई 3r स्क्वायर यानी कि 25, और dr अपॉन dt गिवन है 1/10 सेंटीमीटर पर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, ये आप अपने आप से ट्राई करो। सर्कल और इसमें एक स्क्वायर, सेंटर, ठीक है। DAC अपॉन DT यानी सर्कल के एरिया में इंक्रीज होने का रेट गिवन है 5, फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर, इसमें इंक्रीमेंट का रेट, ये ट्राई करो। फाइनली रेडियस का रिक्वायरमेंट पड़ता है तो बोलना है ना, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में रेडियस का रिक्वायरमेंट था, हो सकता है इसमें हो, अदरवाइज नहीं भी हो, ये भी पॉसिबल है, जस्ट रेट से काम हो जाए। करो, ट्राई करो।
प्रथमेश वॉइस में कुछ डिस्टरबेंस या लेगिंग वगैरह आ रहा है क्या? नहीं सर, क्लियर है। ओके ठीक है। क्या आंसर है बोलो? Radius r, area of circle will be pi, differentiate with respect to t, ये हो गया pi r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 और dr अपॉन dt, और ये कितना गिवन है बोलो? बाय एरिया ऑफ सर्कल साइड स्क्वायर, ये कितना आएगा यहाँ पे? साइड कितना आ रहा है इसका? दिस इज a, दिस इज आल्सो a, so a root 2 is equal to 2r, a is equal to root 2r, यानी कि this, इसमें कोई डाउट? तो das अपॉन dt, दिस विल बी 2 into 2r और dr अपॉन, डी। तो एक काम करते हैं ना, ये r dr अपॉन dt ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो गया 4 into, या फिर 2r dr by dt पुट कर दो, एक ही बात है, 2r dr by dt, so this is 2 into 5 upon, बाय यानी फाइनल आंसर इज 10 अपॉन, 5 बस ये इसका आंसर है। अगेन और भी कुछ ऑप्शन है तो वो तुम्हें चेक कर लेना, पाई को 22/7 वगैरह रख के फिर डिवाइड वगैरह कर देना, हो गया। बोलो कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक सर्कल गिवन है आपको, रेडियस कितना है इसका r, और इसके अंदर एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इट्स मैक्सिमम, मिनिमम कितना पॉसिबल था, मिनिमम कितना हो गया मिनिमम? नहीं, मिनिमम तो 0 भी पॉसिबल है ना, आपको मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रेडियस r, इस एंगल, देखो कई सारे तरीके होते हैं इनको सॉल्व करने के, है ना। बेस्ट ये रहता है कि थीटा में सॉल्व हो रहा है तो वो कर लो, जनरली एक ही वेरिएबल रखने का ट्राई करो, वो बेस्ट रहता है। ठीक है, इस एंगल को मैं बोल रहा हूँ थीटा, ये एंगल भी कितना आ गया बोलो? थीटा सिमेट्री से, तो इसका बेस कितना हो जाएगा? बेस इज r एंगल थीटा, r cos थीटा प्लस r cos थीटा, यानी 2r cos थीटा। ये हाइट बोलो, हाइट बोलो। r plus r sin theta। सही है। दिस कंपोनेंट r cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट r sin थीटा। हाँ, और ये है r, तो हाइट हो गया इसका r इंटू, सॉरी r प्लस r sin थीटा, यानी r इंटू 1 प्लस sin थीटा। दिस टू कैंसिल, तो बेसिकली एरिया आ गया है दिस r स्क्वायर cos थीटा इंटू 1 प्लस sin theta 4 मैक्सिमम डिफरेंशिएशन जी। बस डी अपॉन डी थीटा 0 कर दो, तो r स्क्वायर कांस्टेंट है, ये तो हो गया 0 के अंदर,
मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई कर देते हैं, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, ये पोर्शन एज इट इज, प्लस cos थीटा एज इट इज, दिस पोर्शन का डिफरेंशिएशन Well, cos theta minus is equal to 0. Now this is minus sin theta minus sin square theta, और cos square theta को we can write 1 minus sin square theta. yeah. ठीक है, sin थीटा को एक सेकंड के लिए पुट करते हैं t, तो ये हो गया अभी 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0. 0. इसके फैक्टर्स 2t स्क्वायर प्लस 2t माइनस t माइनस 1, 2t माइनस 1 इंटू कितना है t प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो t इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, यानी sin थीटा इज इक्वल टू हाफ, और sin थीटा इज इक्वल टू -1. -1. देखो -1 का मतलब है थीटा माइनस 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री. 270 पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है. -90 भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 90 ये हो गया तो ये भी 90, 90 प्लस 90 180. पॉसिबल है क्या बताओ? नहीं. सो ओनली पॉसिबिलिटी इज 30. तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट लर्न करना है, इंपॉर्टेंट. और भी क्वेश्चंस में एज इट इज यूज होता है ना. लास्ट क्वेश्चन है, ये समझ लो बस, इसके बाद नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो ये थीटा था 30 डिग्री, तो ये टोटल एंगल कितना आगे बोलो? 60 डिग्री. तो ये मैक्सिमम एरिया आपका ऑब्टेन होगा इन केस ऑफ, इक्विलैटरल. हाँ, डन. एक इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं ना जल्दी से, बस बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं. तो ये था रेडियस r, दिस साइड इट्स लेट्स से स्मॉल a, तो a इज इक्वल टू 2r cos theta. cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, तो 2r cos 30 is √3/2, 2 कैंसिल, यानी साइड इज इक्वल टू √3r. ये रिजल्ट डायरेक्ट आपको लर्न करना है. √3r, √3r, r√3. इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है बोलो? √3/4 साइड स्क्वायर. ये लर्न नहीं करना, जस्ट इतना माइंड में रखो काफी. ठीक है, आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे पेपर में भी कोई डाउट है तो आप अलग से डिस्कस कर सकते हो. एक बार मेरे को व्हाट्सएप कर देना, फिर हम लोग मीटिंग अरेंज कर डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की शीट अभी आप कंप्लीट कर सकते हो, केवल ये वाले क्वेश्चन से रहने देना, बाकी पूरा शीट कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है, चलो ओके, फिर बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं. एक्चुअली मेरा क्लास है अभी, है ना, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं. कोई और डाउट है तो अपन लोग इवनिंग को कर लेंगे, है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. चलो बेटे, है ना, ओके बाय. ठीक है.